हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और हमारे यूट्यूब चैनल एएथ मैथ्स में ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। इससे पहले 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरी क्लास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले और दूसरे वीडियो में टाइप 1 टाइप 2 मैंने बता दिया था, अब तीसरी टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यदि ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष हो, समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि, मतलब ए जिसको अमाउंट बोलते हैं, जिसको अमाउंट मिश्र धन जिसको बोलते हैं, ये वही है। 1,17,000 रुपये हो तो कितने रुपए उधार दिए गए थे। तो मतलब ये पूछ रहा है कि पी मतलब मूलधन कितना था। तो चलिए इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमारी 2 क्लास नहीं देखी हो तो 1 और क्लास 2, तो उसको पहले आप जाकर देख लीजिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि ब्याज दर मतलब जिसको आर बोलते हैं, रेट, मैंने ये सब आपको पहले से बता दिया था पहले वाली क्लास में। आर मतलब रेट 15%। मैं इस सवाल को मतलब 2 तरीके से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे करना। यन मतलब टाइम मतलब 2 ईयर, 2 वर्ष। ये है अमाउंट मतलब मिश्र धन जिसको बोलते हैं ए, जिसको अमाउंट, जिसको पी प्लस ए मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब 1,17,000, 1,17,000 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको तो मैंने बताया था पहली क्लास में, P प्लस ए इसको लिखते A बराबर P प्लस ए होता है। ये A बराबर P प्लस ए होता है हमेशा। और एक बात आपको बता दूं, जो हमारा मूलधन होता है हमेशा 100% होता है। 100% वो हमेशा होता है। कोई भी धनराशि अपने आप में वो 100% होती है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। पहले तो इन दोनों का 15% से पहले ये निकालो कि 2 वर्ष का ब्याज कितना लगा। 15% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रेट और टाइम का। तो दोनों 2 वर्ष का, अगर पहले वर्ष का 15% ब्याज लगा तो साधारण ब्याज निश्चित होता है। मैंने इससे पहली कक्षा में बताया था कि ये साधारण ब्याज हर वर्ष निश्चित रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ऐसा नहीं रहता। उसको जब पढ़ाएंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले इसको देखते हैं। साधारण ब्याज 1 वर्ष 15 लगेगा, दूसरे वर्ष भी 15 लगेगा, दूसरे वर्ष भी 15%, पहले वर्ष भी 15, मतलब 2 वर्ष में वो अल्टीमेटली जाकर लगा 30%। 2 वर्ष में 30% लगा, 2 वर्ष में 30% ब्याज लगा, मतलब साधारण ब्याज 2 वर्ष में 30% लगा। हमेशा ये P प्लस ए रहता ही है। P मतलब मैंने बताया था कि ये दोनों P प्लस ए रहता है, P प्लस ये बताया। और जब हमेशा मूलधन 100% होता है, मूलधन 100, अब इंटरेस्ट कितना लगा, 30% इंटरेस्ट लगा, तो ये क्या हो गया, जाकर 130% ये बन गया। ये जाकर 130%, जिसमें मूलधन प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। इसमें भी मूलधन प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है, इसमें भी। मूलधन 100% हमेशा होता है और 2 वर्ष का ब्याज लगा 30%, दोनों मिलकर हो गए 130%। फिर समझाते हैं, देखिएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज 30%, 2 वर्ष का ब्याज 30%। उसके बाद क्या करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज 30%। हमेशा कोई भी राशि 100% होती है। 100% कोई भी राशि 100% राशि थी और प्लस 30%, दोनों मिलकर 130% हो जाएंगे, दोनों मिलकर 130% हो जाएंगे। उसके बाद जब ये दोनों इसके बराबर ये नहीं हो जाएगा, मतलब ये 130% जो है, 130% जो है 1,17,000 के बराबर है। 130% 1,17,000 के बराबर है। 130% 1,17,000, ये भी P प्लस ए आई है, ये भी P प्लस आई, ये भी P प्लस आई। तो जो 130% है वो 1,17,000 है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। 1,17,000 बटे 130 गुण, हमेशा हमको 100% की वैल्यू चाहिए। तो 130% की, लेकिन हमको तो 100% की। 0 0 कटा,
13 नवैया 117, मतलब 900 बार कटा, 900 में डबल जीरो लग जाएगा, मतलब 90,000 रुपये हमारा मूलधन था। 90,000 रुपये जो हमारा पूछ रहा था, उधार दी गई राशि 90,000 उधार दिया था, जो बढ़कर 2 वर्ष में 30% से बढ़कर 1,17,000 हो गई थी। तो चलिए दूसरे मेथड से देखते हैं। इसको देखने के बाद चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। इसको लिखना हो तो लिख लीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला मतलब इसी दूसरा टाइप बताते हैं, इसी पे दूसरा मेथड कैसे आप कर सकते हैं। इस मेथड के बाद दूसरी मेथड बताते हैं, देखिएगा। जैसे ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप 15% मतलब 15/100 वाला ये सॉल्व कर रहे हैं, अपने मन से नहीं। 15 3 पचे 15, 3 से नहीं कटेगा ये। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, मतलब 20 तिहाई 60, 3 पचे 15 आया 3/20। हमेशा ये पी रहता है, ये ध्यान रखना, ये पी रहता है। पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये पी रहता है। नीचे वाला हमेशा इसको पी बोलते हैं। पी मतलब इसको हमेशा आप इस तरह कीजिएगा तो इसको पी बोलते हैं। पी मतलब मूलधन इसको बोलते हैं, और इसको हमेशा इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट, ये जो 3 है इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट मतलब आई, इसको हमेशा आई बोलते हैं। आई, इसको हमेशा आई बोलते हैं ऊपर वाले का। एक हमेशा साधारण ब्याज तो समान रहता है। एक वर्ष का 3 तो दूसरे वर्ष का भी 3 लगेगा। तो देखिए जो था 20 रुपये पर, इसको अनुपात से, जिसको कहते हैं रेशियो मेथड से, इसको रेशियो मेथड से। एक वर्ष, यहाँ 2 वर्ष बोला, एक वर्ष का 3 तो 2 वर्ष का 6, तो 20 मूलधन था, जो मूलधन में 6 जुड़ जाए। एक वर्ष का 3 तो 2 वर्ष का बोला, 2 तिहाई 6, 20 में 6 जुड़ जाएगा, तभी तो ये पी बनेगा और ये बनेगा, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट के, तभी तो रेशियो बने। इसलिए कर रहे हैं कि ये अमाउंट यहाँ दिया हुआ है, इसलिए इसको पहले वर्ष का 3 तो दूसरे वर्ष के बाद 3 लगेगा, तो 2 3 3 6 हो जाएगा। मूलधन हमारा 20 है ही, और इंटरेस्ट पी प्लस आई तो 26 हो जाए। इसको काटेंगे तो फिर से काट 10, 13 दूना 26। देखिएगा आप, जो हमारा 1,17,000 है वो तो यही तो दिया गया है, जो दिया गया है उसी से भाग दीजिए। तो हमारा ये दिया गया है, जो अमाउंट है 13, 1,17,000 से 13 से भाग दे दीजिए, और पी हमको ज्ञात करना है। तो पी हमारा 10 है, 10 से गुणा कर दीजिए बस। 13 नवैया 117, 3 जीरो आया, 1 जीरो और इसमें बढ़ा दिए, 10 से गुणा करा देंगे, 90,000 आया ना। चाहे जिस तरह कीजिए आप वही आएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि ब्याज की दर, मतलब ब्याज की दर जो है R 3.5% प्रतिवर्ष 3.5% लग रही, और 6 वर्ष लग रही, 6 वर्ष के लिए लग रही, तथा मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन 4,04,000 मतलब 48,400 रुपये हो, तो ब्याज ज्ञात करें। ये हमारा है अमाउंट, जिसको मिश्रधन बोलते हैं। तो चलिए करते हैं। आर पहले लिख लीजिए, आर मतलब ब्याज 3.5% टाइम टी 6 वर्ष, अमाउंट जो है हमारा ए 48,400 रुपये, 48,400 रुपये। तो हम पहले ब्याज ज्ञात करेंगे, कितना ब्याज लगा। 3.5% की ब्याज की दर से, देखिए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पाँचवें वर्ष, छठे वर्ष। पहले वर्ष भी 3.5, दूसरे वर्ष भी 3.5, तीसरे वर्ष भी 3.5, चौथे वर्ष भी 3.5, पाँचवें वर्ष, छठे वर्ष, मतलब हर साल
3.5% लगेगी हर साल 3.5। इससे ऐसे ना करके आपस में हम गुणा करा देते हैं डायरेक्ट, इन दोनों का आपस में हम गुणा करा देते हैं। इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 3.5 सॉरी इंटू 6, 6 पंचे 30, 3 हासिल लगा 3, 6 3 18 3 21, मतलब 3.5% की दर से 6 वर्ष का 21%। ये हमारा आया, क्या आया, रेट आया। 6 वर्ष का रेट लगा 21%। 6 वर्ष का रेट लगा, इसमें P + I जो होता है A बराबर, तो इसमें हमेशा कोई मूलधन रहता है, हमेशा रहता है 100%। तो मूलधन हमेशा रहता है 100%। इसमें जोड़ देंगे इंटरेस्ट, इसमें ये P हो गया, I हो गया, तो दोनों मिलकर इसके बराबर नहीं हो जाएंगे। तो इसके बराबर कितना दिया, ये 121% हो जाएगा, 121%, और ये 48,400, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। इसके बराबर हो जाएगा 21% के बराबर हो जाएगा 48,400। देखिए कि कितनी बार कटता है, देखिए कैसे काटते हैं। 48,400 बटे 21। इसमें क्या पूछ रहा है, हो तो ब्याज ज्ञात करें। ब्याज कितनी लगी, पहले इसको काटते हैं, पहले कितनी बार ये कटेगा। 4 4 8 8 8 16, कितनी बार कटेगा। चलिए इसको 2 से काटते, 2 से नहीं कटेगा ये। पहले 100% की वैल्यू सीधे निकालिए आप, 100 से गुणा कराएंगे 100% की वैल्यू है, मतलब P मतलब I कितना है। ओ सॉरी क्या गलती कर दी है, देखिएगा गलती, थोड़ी गलती हो गई, माय मिस्टेक। ये होगा हमेशा 121%, यही गलती किए थे। जो P था और I था, जिसमें हम I सिर्फ इंटरेस्ट लिखे थे, लेकिन ये P + I अभी बताया मैंने, थोड़ा गलती हो गई, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। P + I था, तो P मतलब 100% और I मतलब 21%, दोनों मिलकर 121% हो जाएंगे। वही मैंने गलती करके 21% लिख दिया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए करते हैं। 48,400 बटे 121 नीचे आएगा। अब ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना लगा, ब्याज के मतलब ये 21% पूछ रहा है, ब्याज 21% लगा, तो ये 4 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 21 चौका 84, 8400 ब्याज आया। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, हमारा रेट था 3.5%, टाइम था 6 वर्ष, और अमाउंट जिसको P + I बोलते हैं 48,400। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा रेट आया, मतलब कितना 6 वर्ष में कितना रेट लगा, तो 21% लगा। तो हमेशा P 100% होता है, और कितना ब्याज लगा 21%, दोनों मिल के दोनों इंक्लूड कर दिए, मतलब आपस में जोड़ दिए, तो 121%। ये 121% के बराबर है 48,400। इन दोनों का 121 चौका 4 84, 400 बार कटा, आपस में इन दोनों ब्याज पूछ रहा है, ब्याज हमारी 21% लगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8400 आपको उत्तर आएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एल्बर्ट एक निश्चित जमा योजना में, एल्बर्ट कोई था, एल्बर्ट एक निश्चित जमा योजना में x रुपये, मतलब कोई रुपया x y जो भी रहा हो, x रुपये की राशि का 1 वर्ष के लिए 10%, पहले वर्ष के लिए 10%, जो पहले बताया था, पहले वर्ष के लिए 10%, प्रतिवर्ष मतलब 10% प्रतिवर्ष, फिर उसके बाद और दूसरे वर्ष के लिए 15%, दूसरे वर्ष के लिए 15% की दर से निवेश किया, और यही 2 वर्ष के बाद, यही पहले दूसरे 2 वर्ष के बाद 20,240 की राशि प्राप्त की। मतलब ये मूलधन उसमें जुड़ा है और ब्याज भी पूरे मिलाकर, मतलब ए दिया हुआ है, इसको ए बोलते हैं,
20,240 रुपये, इसको ए बोलते हैं, जिसमें पी प्लस आई रहता है। इसको मैं बार बार बता रहा हूँ पी प्लस आई, क्योंकि इससे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अभी। तो चलिए, ये 2 वर्ष का ब्याज कितने, दोनों जुड़ जाएगा आपस में, तो 25%। और हमेशा इसमें पी मतलब हमेशा 100% होता है, तो 100 रेट जो है 100% प्लस 25%, अरे ये 125%, मतलब ये पूरा, ये जो मिश्रधन होता है 125%, ये पूरा 125% इसके बराबर है, दोनों, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इस तरफ इसको लिख लेते हैं ए, जिसको अमाउंट बोलते हैं मिश्रधन 20,240 रुपये, और ये हमेशा 100% हमेशा मूलधन होता ही है। उसमें 100 में 100% में 25 और जुड़ जाएगा, तो 125% बन जाएगा। तो 125% की वैल्यू है 20,240, तो 20,240 बटे 125 नीचे आएगा। हमेशा पूछ रहा है यक्स की वैल्यू क्या, हमेशा 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो, मतलब मूलधन। इसको काटते हैं, पहले 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, 5 25। इसको काटते हैं 5 चौक 20, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 5 8 40, मतलब 5 चौक 20, 5 चौक 20 4 बार, फिर 5 चौक 20, 4 बचा, 5 8 40। तो इसको 20,000 छाड़, उसके बाद 25 चौका 100, ये कट गया। ये ये हम यहाँ 0 1 बढ़ जाएगा, तो जो लगातार 2 अंक था ये पूरा कट गया, इसीलिए यहाँ 0 बढ़ जाएगा 1। तो 8 चौक 32, हासिल लगा 3, आपस में गुणा करें। 4 चौक 16 3 19, 4 चौक 16 3 19, 19 की हासिल लगा 1, 4 नंबर 0, हाँ फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16, 16,192 रुपये था वो, 16,192 रुपये था वो। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 वर्ष बाद किसी मूलधन पर, मतलब पहले वर्ष, 1 वर्ष की बात कर रहा है, किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12, मतलब पी अनुपात ए का अनुपात है 10:12, तब वार्षिक ब्याज की दर, प्रतिवर्ष ब्याज कितना लग रहा है। छोटा क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। पी और ए का रेशियो बनाएंगे, मतलब पी मतलब 10% था, मतलब जो पहले बोला मूलधन 10, मिश्रधन अमाउंट, जिसको मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, तो 12। पहले बताया कि पी प्लस आई इंक्लूड रहता है इसमें, ए में ए बराबर पी प्लस आई होता ही है, इंक्लूड की बात छोड़ो, होता है। कितना ब्याज इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, चेंज बाय परसेंटेज, मतलब 100 से गुणा कर दिए, 10 10 100, 10 बार 10 दूना 20%, 10 दूना 20%, उत्तर आया आपका डायरेक्ट 20%। कितना ब्याज लगा, 2 ब्याज लगा, कितने पे लगा, 10 पे लगा, 2 ब्याज लगा, कितने पे लगा, 10 पे लगा, चेंज बाय परसेंट में 100 से गुणा करते हैं, 10 दूना 20% ब्याज लगा। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, कोई धनराशि उसे 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात, मतलब मूलधन तो 5 था, और कुल ब्याज मतलब 5 वर्ष का ब्याज 2 रुपये मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, 2 रुपये मान लीजिए। 5 वर्ष का जो इंटरेस्ट था 2 रुपये था। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, इसको देखिएगा आप। P अनुपात I, मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 5 है, इंटरेस्ट 2 है, कितने साल का, 5 साल का, तो 2 इंटरेस्ट है, कितने पे लगा, 5 पे लगा, चेंज बाय परसेंटेज, 20 5 100, 20 दूना 40, 40%
40% टोटल 5 वर्ष के लिए लगा, तो 40% टोटल 5 वर्ष के लिए लगा, 5 ईयर के लिए लगा, तो प्रतिवर्ष कितना लग रहा होगा? तो 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 पंचे 40, मतलब 5 वर्ष के अंत में 40% ब्याज लगा। तो एक वर्ष में कितना ब्याज लगा होगा? तो 8%, प्रतिवर्ष 8% ब्याज लग रहा है इसमें। तो इसीलिए मैं इसको करके आपको समझाया कि प्रतिवर्ष 8% ब्याज लगा। 5 वर्ष के लिए ये 5 वर्ष का मूल मिश्रधन इंटरेस्ट था 5 वर्ष का, मतलब 5 वर्ष का ब्याज था। तो 5 वर्ष का ब्याज है 40%, टोटल 40% लगा। कितने 5 वर्ष के लिए लगा, तो हर वर्ष 8 पंचे 40, हर वर्ष 8% लग रहा है, हर वर्ष ब्याज 8% लग रहा है। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात क्या होगा? मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात क्या होगा? मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात, 1 वर्ष का ब्याज मतलब 8% की दर से, 8% की दर से 5 रुपये पर 8% की दर से 1 वर्ष का, तो मूलधन निकाल लेते हैं। 5% पे 1 वर्ष का, तो 8% ही लगेगा। 8 पंचे 40 बटे 100, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब 2/5 ब्याज आया 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज जैसे भिन्न नहीं हल करते वैसे हल कीजिए। 8% मतलब 8/100, 8 पंचे 40, फिर 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 आया, तो फाइनली 2/5 आया, मतलब 1 वर्ष का इंटरेस्ट आया, 1 वर्ष का इंटरेस्ट आया। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। अब उत्तर आ गया आपका P × I। P हमारा 5 है, 1 वर्ष का इंटरेस्ट है 2/5। तो अनुपात में आप सीखे होंगे कि इसको बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम 5 आएगा, तो एलसीएम से 5 से जितना एलसीएम आता है आपस में इन दोनों का गुणा करा देते हैं। 5 का इसमें भी, 5 का इसमें भी, तो 5 से 5 ये कट गया, तो ये 25 हो जाएगा, और ये अनुपात 2 बचा, तो 25:2। यही आपका उत्तर है। एक बार फिर से बता देते हैं, देखिएगा। 5 ये प्रारंभ में 5, ये जो 5:2 है, इसको 5 रुपये मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान ले। 5 रुपये P मतलब हमारा प्रिंसिपल था 5 रुपये, 5 रुपये 5 वर्ष के लिए 2 रुपये ब्याज लगा। 2 कितने पे लगा? 5 रुपये पे लगा, चेंज बाय परसेंटेज। ये इनको हल किए तो 40% आया। 5 वर्ष के लिए लगा, तो हर वर्ष 8% लगेगा। और फिर बोल रहा है कि मूलधन व 1 वर्ष का, 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। जो मूलधन था इसका 1 वर्ष का ब्याज 2/5 आया, तो 1 वर्ष का ये हमारा मूलधन P था, उसके बाद 1 वर्ष का ब्याज 2/5। तो इन दोनों का एलसीएम लिए, तो एलसीएम 5 आया, फिर ऊपर से गुणा हो जाता है, तो 5 के ऊपर यहाँ इसमें भी 5 के गुणा करा दिए, तो इस 5 से 5 कट गया, ये 25 हो गया, और ये 25:2 हो गया। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।